हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है विटामिन्स। इस लेक्चर में मैंने पूरे विटामिन्स को कवर किया है, तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और बार बार रिवाइज़ करिएगा जिससे आपको अच्छी तरीके से विटामिन्स के सारे तत्व याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं विटामिन्स की तरफ। विटामिन को जब हम तोड़ते हैं तो वीटा बनता है और अमाइन बनता है। तो वीटा मीन्स होता है लाइफ, मतलब जीवन। अमाइन मतलब होता है इनेंशियल, मतलब आवश्यक। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसी को हम लोग विटामिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंग द्वारा किया गया था, इसलिए फंग को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हॉपकिंस ने 1912 में ये सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिनों को दो भागों में बांटा गया। एक वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दो जार रखे हुए हैं, एक में पानी और एक में वसा है। तो वसे में कीड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर पानी में आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वसा में कीड़ा जो है वो घुलनशील है और पानी में कीड़ा घुलनशील नहीं है। तो कीड़ा से मतलब क्या होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब वसा में घुलनशील है, मगर विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा याद रख पाएंगे किस तरह से। चलते हैं कुछ इनकी खासियत पहचानते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों को मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाता है, मतलब कि वो निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, जितना उनको शरीर में उनको चाहिए होता है, जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, उनको जितनी ज़रूरत होती है शरीर को वो रख लेते हैं, बाकी सब वो मूत्र के द्वारा निकल जाते हैं। बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो नहीं निकलते, वो मूत्र के द्वारा नहीं निकलते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ संचय हो जाते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, वसा में कहीं रुक जाते हैं और प्रतिदिन हमें इनको भोजन के द्वारा भी हमको मिले ना मिले, मगर ये धीरे जहाँ पे स्टोर रहते हैं उनसे हम यूज़ में लेते रहते हैं इनको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे हम विटामिनों के रासायनिक नाम की। ठीक है, विटामिनों की रासायनिक नामों की बात करेंगे तो उन रासायनिक नाम के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको देखिएगा। लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? एक स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहा है एक रथ है और रथ के ऊपर एक टॉफ़ी रखी हुई है। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि रथ पर एक टॉफ़ी, जो पर है वो आपका बिल्कुल समझ लीजिएगा ना के बराबर, वो है नहीं। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, पर हटा दीजिएगा, पर को मत करिएगा। ठीक है, निगेट करिए, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की। अब इनको किस तरह से करा जाएगा देखते हैं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, रथ में रा पहले आता है तो रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम होता है थाइमीन, तो था आता है तो थाइमीन। विटामिन सी का नाम होता है एब्सकॉर्बिक अम्ल। ठीक है, फिर का की बात करें, विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन होता है। आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे और कभी भी आप रासायनिक नाम भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे होने वाले रोग की बात करते हैं और इनसे मतलब क्या क्या हमें स्रोत चाहिए जो इनकी पूर्ति पूरी कर देते हैं। तो चलते हैं, पहले हम विटामिन ए की बात करेंगे। तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। कमी से होने वाले रोग होते हैं रतौनी, जीरोपैथेलीमिया, संक्रमणों का खतरा होता है। इनके स्रोत होते हैं दूध, अंडा, हरा साग सब्जी, यकृत का तेल। ठीक है, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो चलते हैं एक एक को पढ़ते हैं। विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है थाइमीन। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बेरी। इनके जो स्रोत होता है वो तिल खाओ, आप लोग मूँगफली खाओ, सूखी मिर्च खाओ, अंडा, यकृत, सब्जियाँ बिना धुली दालें खाने से इनका जो बीमारी होती है वो कम हो जाती है, मतलब नहीं होती है। विटामिन 2 की बात करें तो इसका नाम है राइबोलोविन। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल होना। इनका स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां, मांस, खमीर, कलेजी।
ठीक है, बात करते हैं विटामिन B3 की, तो निकोटिनेमाइड या फिर इसको नियासिन भी कहते हैं, कमी से होने वाले रोग की बात करें, प्लेग्रा होती है, त्वचा, दांत या 4D सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, इनका स्रोत क्या है, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली खाइए, विटामिन B3 की कमी पूरी करिए। विटामिन B5 की बात करें तो इसका नाम होता है पेंटोथेनिक। देखिए पेंटोथेनिक से विटामिन B5 का नाम किस तरह से याद कर सकते हैं, रिलेट करिए थोड़ा। B5 केमिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा हो पेंटागन, ठीक है, या फिर मैथ में पढ़ा हो पेंटागन, तो उस तरह से पेंटो आ रहा है ना, तो उस तरह से याद करिएगा, पेंटोथेनिक विटामिन B का नाम हो जाएगा। ठीक है, विटामिन से इस कमी होने वाले रोग कौन से होते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लग जाता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सब खाते पीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन नाम है इसका। ठीक है, पायरिडॉक्सिन नाम है, तो पायरिडॉक्सिन नाम याद कर लीजिएगा। कमी से होने वाले रोग जो है, एनीमिया, त्वचा रोग, इसका स्रोत यही है, मांस, यकृत, अनाज खाइए और इसकी कमी पूरी करिए। विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन एक गोली का नाम है जिसके खाने से बालों के रोग की दूरियां होती हैं। ठीक है, तो बायोटीन इस तरह से याद कर सकते हैं कि विटामिन C, और इसका रोग क्या होगा, बालों की बात करें तो बालों का गिरना, सिर में दर्द, लकवा की बात करेंगे। ठीक है, स्रोत कौन से हैं, मांस, अंडा, यकृत, दूध। मांस सबके लिए ज़रूरी होता है मुझे लगता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग विटामिन B9 की, फॉलिक एसिड की। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो एनीमिया, पेचिस रोग हो जाता है। इसमें सेम खाइए, अंडा खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए और यकृत करिए। ठीक है, विटामिन B12 की बात करें तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस तरह से आप याद करोगे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइनोकाबाल। ठीक है, तो कोबाल्ट ऐसे बीच में आ रहा है ना वर्ड, तो इस तरह से आप रिलेट करके समझ सकते हो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, एनीमिया है और पांडु रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मांस, कलेजी और दूध पीजिए तो आपका रोग जो होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन C की बात करें तो सबको पता ही होगा, रथ पर एक, टॉफ़ी वाले में रथ पर एक से क्या होता है, एब्सकॉर्बिक अम्ल, इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, स्क्रवी है, मसूड़ों का फूलना होता है। स्रोत इनके जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सबको खाइए, टमाटर खाइए, मिर्ची खाइए और अंकुरित अनाज खाइए, तो आप ये बीमारी आपको नहीं होगी। विटामिन D की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, वयस्कों में अस्थियाँ मलेशिया, मतलब कि कह रहे हैं ना, अस्थियाँ जो मतलब पलट जाती हैं, बच्चों में छोटी होती हैं ना, उनको वो पलट जाती हैं, उसकी बात कर रहा है। स्रोत करें तो दूध, अंडे, यकृत, मछली का तेल आप पीजिए, सबसे ज़्यादा मछली के तेल में होता है। ठीक है, विटामिन K की बात करें तो विटामिन K की बात करें तो फिलोक्विनोज। कमी से होने वाले रोग की बात करें, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनने की बात ये होती है कि जब किसी को चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, तो चोट लग जाती है, बैंडेज वैंडेज लगाता है, उसके बावजूद भी खून नहीं रुक रहा है, तो अब वो क्या करेगा, तो रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि रक्त का थक्का बन रहा होता तो क्या हो रहा होता, तो तुरंत बंद हो जाता, मगर वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, मतलब कि जिसके ये दिक्कत होती है, विटामिन K की कमी होती है, तो उसका खून नहीं बन रहा होता, मतलब रुकता नहीं है तुरंत। और जिसको विटामिन K की कोई दिक्कत नहीं होती है तो थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, अन्यथा नहीं रुकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन E की, तो इसका केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल होता है, ये फैट सोल्यूबल होता है। इसका मुख्य काम होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, जनन शक्ति की कम होना। ठीक है, मुख्य स्रोत होता है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध। जिन लोगों को किसी भी प्रकार के लिवर रोग होते हैं तो उनको ये ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, विटामिन E के लिए। तो इतना ये आप लोगों के लिए विटामिन के पूरे जानकारी थी। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।